सौनक जी श्री सूत महाराज से कहते हैं, महाराज हमारा एक प्रश्न है। पुंसाम एकांत श्रेयस्तन्नः संसित मरहसि। मानव का कल्याण किस साधन से हो, यह साधन हमें बतला दीजिए। बोलो राधे राधे। क्योंकि वस्तुतः सज्जनों कि बुद्धि बढ़ी चतुराई बढ़ी, सुंदरता तन में प्रगटी है। संसार में किसी को बहुत बड़ी बुद्धि प्राप्त हो जाए, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चतुर बन जाए, कोई सुंदर बहुत हो साहब, जिसको देखते ही लोग मुग्ध हो जाएं। बुद्धि बढ़ी चतुराई बढ़ी, सुंदरता तन में प्रगटी है। धाम मान बढ़ो, धन धाम बढ़ो, यश कीरत हु जग में उपजी है। किसी को मान प्राप्त हो जाए, सम्मान प्राप्त हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, यश बढ़ जाए, ऐसी व्यवस्था किसी की हो। इतना ही नहीं कि झूमत द्वार गजेंद्र हजार, जिसके पास ऐश्वर्य बहुत हो, प्रभुता पाही जाहि मधु नाही। कि झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हो से कछु नाई घटी है। परंतु कि तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। कोई बहुत सुंदर स्त्री हो, बहुत सुंदर हो, सर्वांग सुंदर हो, पर उसकी नाक यदि कटी हो, उसके नाक न हो, तो उसको कोई देखना पसंद करेगा क्या? इसी प्रकार से सब कुछ होते हुए यदि भगवत चरणार बिंदों में अनुराग नहीं है, भगवान के प्रति प्रीति का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, श्रद्धा का भाव नहीं है, तो तुम्हारे पास कुछ भी बना रहे किसी काम का नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम लोग जीवन भर केवल और केवल पेट पालने के लिए, पेट भरने के लिए, उदर पूर्ति के लिए ही संसार में सारे कृत्य करते हैं। केवल भोजन के लिए ही दिन भर लगे रहते हैं, रात भर लगे रहते हैं, कमाना कमाना कमाना। काय के लिए करते हैं? इसी के लिए तो करते हैं। परंतु संसार में मनुष्य जीवन धारण करने के बाद और संपूर्ण जीवन केवल और केवल उदर पूर्ति के लिए ही व्यतीत कर दिया, तो उसने जीवन धारण करना व्यर्थ कर दिया। सबसे पहली बात तो यह है सज्जनों कि मनुष्य शरीर ही बड़ा दुर्लभ है। मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। कबहू की करे करुणा नर देहि, देतई सबिनु हे दुसनेहि। कभी कभी 84 लाख योनियों को भोगते भोगते भगवान कृपा करते हैं, तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर में भी यदि ब्राह्मण शरीर मिल जाए, आहा, ये तो हमारा अहोभाग्य है। समस्त भूदेवों की सन्निधि में ठाकुर जी की
वाणी को कुछ व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आप तो सभी विज्ञ हैं, आप सभी ने कई कथाएं, भागवत कथाएं भी सुन रखी हैं, कई कई विद्वानों से सुनते हैं। वक्ता तो केवल अपनी पढ़ी हुई कहता है, श्रोता तो हजारों जगह से श्रवण करके ग्रहण करता है। और वैसे भी श्रोता तो बड़ा है वक्ता से। वक्ता वो है जो भर करके खाली कर दे, श्रोता वो है जो खाली में भर ले। अब बताइए वजनदार कौन होगा? भरा हुआ मटका वजनदार होगा कि खाली वजनदार होगा? वक्ता तो अपने पास जो होता है उसको खाली कर देता है, सुना देता है, लेकिन श्रोता तो वो पात्र है जो सब जगह से ग्रहण कर करके भर जाता है। और वैसे भी एक कहावत है, वक्ता बैठते हैं चौकी पे सो हो गए चौकीदार, और श्रोता बैठते हैं जमीन पे सो जमींदार। अब चौकीदार से जमींदार ही बड़ा होता है कि नहीं? बोलो राधे राधे। राधे राधे। बताओ तो सही। और फिर कहीं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। तो यहां पर श्रोता भी दिव्य हैं और वक्ता भी दिव्य हैं। और हमारा भी सौभाग्य है, विप्र मंडली के मध्य में, ब्राह्मण देवताओं के मध्य में ठाकुर जी की कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और वैसे भी हम तो बालक हैं आपके। और दूसरी बात ससुराल है हमारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, हम लोग निवेदन ये कर रहे थे कि यदि ब्राह्मण शरीर प्राप्त हो जाए तो ये भगवान की परम कृपा है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि हम लोग गृहस्थ हैं तो गृहस्थ व्यक्ति को गृहस्थी के कार्य करते हुए भगवान का स्मरण अवश्य करते रहना चाहिए। कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।